सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी। वेलकम टू फाउंडेशन कोचिंग सेंटर। Hi everyone, today I Naman Kumar going to represent the video solution of weekly test। जो weekly test हम लोग हर संडे लेते हैं उसका सॉल्यूशन आपको देंगे। मैं साइंस का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, ठीक है। तो उसको क्या करना है, आपको नोटबुक में लिख लेना है या उसका फेयर कर लेना है, उसके प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे कि आपका कोई टॉपिक छूटता है या फिर कोई क्वेश्चन नहीं आता या कोई डिफिकल्टीज होती है उसको समझने में, आपको बार बार समझने में काम आएगा, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि आप इसको अपने दोस्तों के पास नोट्स भी दे सकते हैं, उसे शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आपको हर वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन मिलेगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। क्लास 8 का जो टेस्ट लिए थे संडे को, उसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं, ठीक है। उस सॉल्यूशन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कोल, हाउ डज इट फॉर्म, राइट इट्स बाय प्रोडक्ट। मतलब कोयला क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है और इसके उत्पाद के नाम लिखे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कोयला क्या होता है। कोल होता क्या है? कोल जो होता है एक ब्लैक स्टोन है, काला पत्थर है, राइट। और ये ब्लैक स्टोन है विच इज फुल ऑफ कार्बन। सिर्फ इसमें कार्बन ही रहता है। तो पृथ्वी में जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसका एक मटेरियल कार्बन जो है, अगर कार्बन जिस भी जहां पे है वो पूरा का पूरा कोल ही है, तो इसलिए कोल को ब्लैक स्टोन कहा जाता है। अब स्टोन क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज हार्ड। इट इज हार्ड, ये हार्ड होता है, राइट। ये सॉलिड होता है, ठीक है। एंड अब है इट इज फॉर्म, कैसे बनेगा ये? तो इट इज फॉर्म ड्यू टू कार्बोनाइजेशन ऑफ प्लांट वेस्ट मटेरियल। पहले मैं लिख लेता हूं फिर समझा दूंगा। इट इज फॉर्म ड्यू टू कार्बोनाइजेशन ऑफ प्लांट वेस्ट मटेरियल विच गेट buried deep inside the earth and due to optimum temperature and pressure. Due to optimum temperature and pressure, it get converted into full carbon particle and coal is formed, ठीक है। तो कोयला का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले पेड़ पौधे होते हैं, पृथ्वी पे पेड़ पौधे होते हैं। ये पेड़ पौधा जब जमीन पे गिर जाता है, किसी भी नेचुरल प्रोसेस की वजह से जमीन पे गिर जाता है, तो धीरे 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 में चला जाता है, अंदर चला जाता है। फिर वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये पौधा का जो अवशेष है वो धीरे धीरे कार्बन पार्टिकल में बदलते रहता है। तो ये कार्बन पार्टिकल जब पूरा बदल जाता है तो इसी को कोल कहते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स बाय प्रोडक्ट। अच्छा, बाय प्रोडक्ट होता क्या है? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट जो आपका कोल है उससे क्या निकला। तो कैसे निकलेगा? तो जब आप पृथ्वी से कोल निकालते हैं तो उसके साथ सिर्फ कोल नहीं निकलता है ना, कोल होता ही नहीं है पृथ्वी में। पृथ्वी से कोल निकालते हैं तो कोल के साथ उसके साथ वेस्ट मटेरियल निकलता है। कोल के साथ एक वेस्ट मटेरियल निकलता है, कोल प्लस वेस्ट मटेरियल। पृथ्वी में कोल रखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। जब निकालते हैं तो उसमें कोल होता है, कोल के साथ वेस्ट मटेरियल होता है। तो जब हम इसका वो फ्यूल करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं तो हमें तीन चीज मिलता है। क्या मिलता है? एक होता है कोक, COC के कोक, एक होता है कोल तार, एक होता है कोल गैस, ठीक है। तो जो सॉलिड चीज था वो निकल गया कोक, जो लिक्विड निकला उस प्यूरिफिकेशन के टाइम उसको कोल तार कहते हैं, और जो गैस निकला उसके टाइम उसको कोल गैस कहते हैं। जो कोक आप लोग देखते हैं कोयला, रियल में मार्केट में जो भी कोयला देखते हैं वो कोक होता है, ठीक है। जो सड़क के निर्माण में आप देखते हैं चारकोल जैसा काला काला, वो कोलतार होता है।
और कोल गैस जो होता है बहुत कम दिखता है क्योंकि ये वहीं पे यूज हो जाता है, फैक्ट्री में, उद्योग में यूज होता है, डोमेस्टिक उपयोग में नहीं आता है ये, राइट। आप इसको डोमेस्टिक उपयोग में नहीं कर सकते, डोमेस्टिक उपयोग में नहीं आता है, बाकी सब डोमेस्टिक उपयोग में आता है। आप इसका फ्यूल यूज कर सकते हैं, फ्यूल बोले तो आप ईंधन यूज कर सकते हैं, इससे खाना बनाया जा सकता है, राइट। फिर कोल tar से सड़क का निर्माण होता है, इसमें रोड बनाया जा सकता है, इससे पेंट का निर्माण होता है, इससे किसी भी कलर का निर्माण, अगर आपके आसपास जितने भी पेंट दिख रहे सब कोल tar से बनता है। कोल गैस का प्रयोग सिर्फ इंडस्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल, ईंधन के रूप में कोल गैस का उपयोग होता है। सो 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, उसको ऐसे डिफाइन करना होता है, व्हाट इज कोल। ये रहा पहला क्वेश्चन, कोल क्या है, सॉरी ये रहा कोल क्या है। तो कोल क्या है, एक काला पत्थर है जो कि पूरा कार्बन होता है, ये बहुत ही सख्त होता है और सॉलिड होता है, राइट। अब कोल पाए कहाँ जाते, बनते कैसे हैं, तो कोल जो है पेड़ पौधे के अवशेष जब पृथ्वी के अंदर बहुत सालों तक दबे रहते हैं तो एक्सेस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो पूरा का पूरा अवशेष जो होता है वो कार्बन में बदल जाता है। फिर क्या होता है, कोल का बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट क्या मतलब हो गया कि कोल को निकालते वक्त आपको जो अलग से प्रोडक्ट मिला उसको बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो कोल को प्यूरिफिकेशन करते वक्त मुझे मिला कोक, कोल tar, कोल गैस। कोक का प्रयोग हम फ्यूल के रूप में करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल, आप घर में खाना बना सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। कोल tar का उपयोग होता है रोड बनाने में, ब्लैक कलर का जो अलकतरा देखते हैं वो कोल tar होता है। पेंट बनाने में कोल tar का उपयोग करते हैं और कलर बनाने में कोल tar का उपयोग करते हैं। कोल गैस का उपयोग सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पे होता है, ये एज ए फ्यूल यूज करते हैं वहां पे। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज पेट्रोलियम, व्हाट आर इट्स बाय प्रोडक्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ एनी थ्री। अभी हम पहले पढ़े थे कोल के बारे में, सेम क्वेश्चन वैसा ही पेट्रोलियम के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कोल और पेट्रोलियम ऐसा क्यों दिया गया है इसमें, है कोल और पेट्रोलियम क्यों दिया गया है। कोल जो होता है वो प्लांट से बनता है, प्लांट के अवशेष से बनता है, राइट, प्लांट के अवशेष से बनता है। और पेट्रोलियम जो होता है वो जंतु के अवशेष से बनता है, जंतु बोले तो एनिमल, एनिमल में ह्यूमन और जानवर दोनों आ जाते हैं, ह्यूमन प्लस एनिमल दोनों आ जाते हैं, राइट। तो एनिमल के अवशेष से बनता है पेट्रोलियम, और प्रोसेस दोनों का सेम होता है। ये भी पृथ्वी के 1000 साल बाद जाके प्रेशर एंड टेम्परेचर में, एक्सेस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये कोल बन जाता है, कार्बनीकरण के कारण। इसमें क्या होता है पेट्रोलियम में, ये भी एक्सेस टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण इसकी जो हड्डी होती है वो गल के पूरा लिक्विड बन जाता है, वो लिक्विड ही पेट्रोलियम होता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम क्या है, नाम तो आपने सुना ही होगा, पेट्रोलियम। पेट्रोल और पेट्रोलियम में बहुत ज्यादा फर्क है। पेट्रोलियम वो होता है जो हम पृथ्वी से पूरा ओर से निकालते हैं, ओर बोले तो खनिज, ठीक है। पेट्रोल इससे परिष्करण होके होता है, मतलब इसका फिल्टराइजेशन करते हैं तो पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है। पेट्रोलियम होता है जो पृथ्वी से आपने क्रूड ऑयल निकाला था उसको पेट्रोलियम कहते हैं। तो पेट्रोलियम होता है क्या है, इट इज ब्लैक, ये काला होता है, राइट, ब्लैक, बैड स्मेल, बहुत गंदा महकता है, ब्लैक बैड स्मेल, एंड क्रूड ऑयल, ऑयल ही होता है, राइट, ये पेट्रोल है, ठीक है। अब क्या होता है, हाउ डज इट फॉर्म, कैसे बनता है, तो फॉर्मेशन जो है इसका सेम प्रोसेस है कोल की तरह। कोल बनता था प्लांट से, पेट्रोल बनेगा एनिमल से, राइट, सेम प्रोसेस लिखेंगे, वही डेफिनेशन, वही फार्मूला। इट इज फॉर्म ड्यू टू ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर when an animal waste और इसमें लिख सकते हैं आप डेड पार्ट, है ना, जिंदा का नहीं, डेड पार्ट, एनिमल वेस्ट और डेड पार्ट गेट डिप इनसाइड अर्थ and it converted into liquid form, which is termed as petroleum। हाँ तो ठीक है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, लिखा है इट इज फॉर्म ड्यू टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उत्तम तापमान और प्रेशर के कारण जब
एनिमल का वेस्ट मतलब एनिमल का डेड पार्ट, ठीक है, जैसे कोई जंतु मर जाता है उसको छोड़ देते हैं या पृथ्वी में उसको दबा देते हैं, या किसी भी जंतु या किसी भी एनिमल को दबा देते हैं, तो धीरे धीरे अंदर जाता है, उसके जो मांस होते हैं, जो पेशियां होते हैं, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म कर देता है, लेकिन हड्डियों को वो खत्म नहीं कर पाता है, तो हड्डी धीरे धीरे गलते रहते हैं। एक्सेस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण हड्डी गलता रहता है, तो हड्डी गल के एक लिक्विड के फॉर्म में बन जाता है, वही लिक्विड पेट्रोलियम है, राइट। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम है ड्यू टू एनिमल। अब है इसके उत्पाद कितने, इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट हैं, इसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट इसके कितने हैं, बहुत सारे। पहला पेट्रोल, पेट्रोलियम से बना पेट्रोल। जो मेन चीज था पेट्रोलियम को जब हम फिल्ट्रेशन किया था तो जो मेन चीज था वो पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल बनाए पहला, ठीक है। पेट्रोल का दूसरा साथी है डीजल। फिर इससे पेट्रोल से आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये एल इसको लिखते हैं एलपीजी, जिसका आप घर में आजकल यूज कर रहे हैं ईंधन में। पेट्रोल और डीजल दोनों फ्यूल में यूज होता है, लेकिन पेट्रोल जो यूज होता है वो छोटी वाहनों में यूज होता है, छोटे मशीन में यूज होता है। डीजल जो होता है बड़े बड़े वाहन और बड़े बड़े मशीन में यूज होता है, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, आप इसका डोमेस्टिक फ्यूल यूज करते हैं खाना बनाने में। इसका और भी आता है जैसे वैसलीन, वैक्स, ठीक है। वैसलीन आप यूज कर रहे हैं, जो वैसलीन 5 रुपए का डब्बा खरीदते हैं, वैसलीन वो पेट्रोलियम होता है। वैक्स मोमबत्ती ये पेट्रोलियम होता है, राइट। हाँ, ETC, दीज आर द बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट होता है जो पेट्रोल का फॉर्मेशन, फिल्ट्रेशन बोले हिंदी में बोलते हैं इसको, पेट्रोल का परिष्करण। तो पेट्रोल को जब हम निकालते हैं तो हमारे साथ पेट्रोल नहीं, उसमें मिट्टी, गंदगी, बहुत सारी चीज होती है। तो जब उसको फिल्टर करते हैं तो मिलता है पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, वैक्सलीन, वैक्स और बहुत सारे चीज मिलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं इसके बाई प्रोडक्ट। राइट द यूज ऑफ एनी थ्री, इनमें से किसी तीन का यूज लिखना है। तो पेट्रोलियम जो होता है, यूज एज फ्यूल इन ए स्मॉल मशीन और व्हीकल, छोटी गाड़ी या छोटे मशीन में फ्यूल की तरह यूज होता है पेट्रोल। डीजल का सेम आएगा, सिर्फ यहाँ पे लार्ज आ जाएगा। तो यूज एज फ्यूल इन लार्ज मशीन और व्हीकल, ठीक है। डीजल बड़े बड़े वाहन यूज करते हैं डीजल, छोटे छोटे वाहन यूज करते हैं पेट्रोल। लिक्विड पेट्रोलियम गैस का आप यूज करते हैं फ्यूल एज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घर में जो फ्यूल का यूज करते हैं डोमेस्टिक फ्यूल होता है वो, राइट। घर में क्या यूज करते हैं इसका, तो घर में हम इससे खाना बनाते हैं। वैसलीन आपको पता है, वैक्स पता है, मोमबत्ती, मोमबत्ती को आप जलाते हैं। और एक और मैं आपको बता दूं, ये सबको पता होता है केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल जिसको आप मिट्टी तेल कहते हैं, इसका उपयोग सेम होता है फ्यूल एज डोमेस्टिक, घर में खाना बनाने का काम होता है केरोसिन ऑयल से। ईंधन का काम करता है केरोसिन ऑयल और एलपीजी, ये ईंधन का काम करता है वाहनों में, ये छोटे वाहन में, ये बड़े वाहन। वैसलीन आप स्किन पे लगाते हैं, वैक्स मोमबत्ती है जिसको आप जला के लाइट लेते हैं, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज आइडियल फ्यूल, गिव वन एग्जांपल। सबसे पहले पढ़ते हैं फ्यूल क्या होता है। फ्यूल क्या होता है आप सबको पता है, फ्यूल मतलब ईंधन। ईंधन क्या करते हैं, इसका हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा मिलता है इससे। कौन सा ऊर्जा मिलता है, प्रकाश और उष्मा, ठीक है। ईंधन है फ्यूल, इससे एनर्जी लेते हैं, लाइट एंड हीट, ठीक है। तो ईंधन से दो ऊर्जा मिलती है हमें, लाइट और हीट, ठीक है। तो अब ईंधन को आइडियल फ्यूल क्यों बोला गया, कोई सा भी ईंधन जो है वो आइडियल फ्यूल में क्या आता है, आइडियल फ्यूल होता क्या है। आइडियल फ्यूल वो होता है जो आपको आसानी से मिल जाए, इजिली अवेलेबल, EASILY, इजिली, AVAILABL, इजिली अवेलेबल। लकड़ी आपको मिल जाता है, वो इजिली अवेलेबल, कह सकते हैं उसको आइडियल फ्यूल। लेकिन मैं जितने कंडीशन लिखूंगा, अगर वो सारे कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं तो ये आइडियल फ्यूल है। इजिली अवेलेबल, बगल वाले घर से लकड़ी तोड़ लिए तो वो इजिली अवेलेबल हो गया, दैट इज नॉट आइडियल फ्यूल, राइट। क्या होता है, कम पॉल्यूशन होगा, लेस पॉल्यूशन, लेस पॉल्यूटेंट, है ना। इसमें पॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब हार्डली स्मोक देगा वो, हार्डली स्मोक, तो धुआं देगा ही नहीं। जैसे LPG, CNG, इन सब में धुआं नहीं होता है, राइट। ये लेस पॉल्यूटेंट होते हैं, पॉल्यूशन करते ही नहीं।
दूसरा क्या होता है, चीप कॉस्ट। चीप कॉस्ट, चीप कॉस्ट होता है, सस्ते में मिल जाएगा आपको। तीसरा क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर देता है, पूरा का पूरा हिट देगा आपको, ठीक है। और चौथा पांचवा क्या है, नो वेस्ट। अब बगल वाले घर से लकड़ी तोड़ लिए, बगल वाले पेड़ से लकड़ी तोड़ लिए, इजिली अवेलेबल हो गया, लेकिन वेस्ट उसमें बच जाता है। लकड़ी जलाते हैं तो राख बचता है, राइट। तो ये लकड़ी आपका गया, वुड नहीं आएगा आपका, वुड जो है आइडियल फ्यूल में नहीं आएगा। अब जैसे लेते हैं केरोसिन ऑयल, इजिली अवेलेबल है, लेकिन पॉल्यूशन बहुत होता है। जब आप केरोसिन ऑयल से जलाएंगे तो धुआं हो जाएगा, तो केरोसिन ऑयल भी यहाँ कट गया, केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल। आगे क्या करते हैं, एलपीजी, इजिली अवेलेबल है, पॉल्यूशन नहीं होता है, चीप कॉस्ट है, टेम्परेचर पूरा देता है, थोड़े से में खाना बनता है, नो वेस्ट मटेरियल। आप जब सिलेंडर देखेंगे तो 14 लीटर का सिलेंडर है, तो 14 के 14 लीटर आप यूज कर पाएंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं बचता है। सीएनजी लेते हैं, एलपीजी आइडियल फ्यूल है। सीएनजी लेते हैं जो व्हीकल्स में यूज होता है, इजिली अवेलेबल होता है, लेस पॉल्यूटेंट होता है। जिसमें सीएनजी होता है उसके साइलेंसर से धुआं नहीं निकलता है, चीप कॉस्ट होता है, सस्ते में मिल जाता है सीएनजी। ऑप्टिमम टेम्परेचर देता है, पूरा टेम्परेचर देता है, जिससे कि मशीन को ऊर्जा और लाइट मिले तो वो मशीन आगे बढ़ती है। फिर नो वेस्ट मटेरियल, इसमें भी कोई वेस्ट नहीं बचता है, सीएनजी, ठीक है। ये आइडियल फ्यूल हो गया। तो इस तरह आइडियल फ्यूल जो, अगर ये पांचों रूल को जो फॉलो करता है, ऐसे जो जितने भी फ्यूल होते हैं वो आइडियल फ्यूल होते हैं। गिव वन एग्जांपल, आई हैव गिवन 2 एग्जांपल, एलपीजी एंड सीएनजी आर द आइडियल फ्यूल। क्यों? क्योंकि ये अगर क्वेश्चन ऐसा भी आए कि एलपीजी आइडियल फ्यूल क्यों है, सीएनजी आइडियल फ्यूल क्यों है, तो भी ये पांचों लिखिए। अगर ऐसा पूछे एलपीजी फायदेजनक क्या है, तो भी ये लिखिए। सीएनजी फायदेजनक क्यों है, तो भी ये लिखिए। आइडियल फ्यूल क्या है, तो भी यही आंसर लिखिए। तो जितने भी क्वेश्चन है सबका एक ही आंसर है, पांचों के पांच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल गैस, हाउ इट इज बेनिफिशियल। मतलब प्राकृतिक गैस क्या है और इसका क्या लाभदायक है अपने पास। गैस तो अपने पास बहुत सारा है, CO2 हो गया, O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, O3 हो गया, इतने सारे गैस है, सब प्रकृति से बनता है, हम कुछ नहीं बनाते, प्राकृतिक गैस है। बट यहाँ पे प्राकृतिक गैस का मतलब ही कुछ और होता है, ये एज ए फ्यूल काउंट होता है, एज ए फ्यूल काउंट होता है। ये वो CO2 O2 लिखेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये प्राकृतिक गैस होता है, एज ए फ्यूल काउंट होता है, एक ईंधन होता है, ईंधन के रूप में इसका यूज करते हैं। तो कैसा होता है, द गैस और गैसियस फ्यूल लिखेंगे आप, ठीक है, विच इज ऑब्टेन्ड बाय नेचर। कैसे मिलेगा, ड्यू टू और ड्यूरिंग filtration of ore of coal and petroleum, right? So कोल और पेट्रोलियम के वक्त जो हमें गैस मिला था, जो फिल्ट्रेशन के वक्त गैस मिला था, ये जो नेचर से ही मिला था। कोल एंड पेट्रोलियम नेचुरल है, हम नहीं बनाते हैं, तो नेचुरल गैस, इस कोल एंड पेट्रोल से गैस मिला था, इसलिए इसको नेचुरल गैस कहते हैं। तो नेचुरल गैस कैसे लिखेंगे, द गैस और द गैसियस फ्यूल, राइट। आप गैसियस फ्यूल लिखेंगे, जो फ्यूल गैस के रूप में, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द नेचर। अब अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है। ये सिर्फ इसलिए लिखा जाता है कि आपको कहां से मिला नेचुरल गैस, राइट। तो आप इसको जोड़ सकते हैं, ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन ऑफ ओर ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम। एक गैस आपका बायोगैस भी होता है, ये भी नेचर से मिलता है, जो कि डंग मतलब गोबर से तैयार किया जाता है, ये भी नेचुरल गैस होता है। तो नेचुरल गैस कितने होते हैं, सीएनजी होता है, इसका फुल फॉर्म ही वही होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। पीएनजी होता है, प्रेस्ड कर दीजिए, नेचुरल गैस। अब अगर पूछे कि ये बेनिफिशियल कैसे है, बेनिफिशियल कैसे, अभी हम पढ़े थे सीएनजी एक आइडियल फ्यूल होता है, उस कैसे बेनिफिट होता है। तो इसके 5 बेनिफिट आप ऐसे लिख देंगे, इजिली अवेलेबल, इजिली अवेलेबल, ठीक है, सुविधाजनक मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। फिर लो कॉस्ट होता है, इसका कीमत बहुत कम होते हैं। फिर नो वेस्ट मटेरियल, इसमें कोई कचरा नहीं जमता है, सारे के सारे जितने आपके पास 14 लीटर गैस है तो आप 14 लीटर का फ्यूल यूज कर लेंगे, है ना। लकड़ी क्या है, अगर आपके पास 2 kg का लकड़ी है
तो उसमें आप मुश्किल से 1.7 kg यूज करेंगे, 0.3 kg आपका S बन जाएगा जो राख होता है। तो इतना बर्बाद होता है ना। ये आइडियल फ्यूल या नेचुरल गैस में नहीं आएगा, आइडियल फ्यूल में ही आता है और इसका बेनिफिशियल ये है। तो आइडियल फ्यूल का वो बेनिफिशियल पूछे या फिर नेचुरल गैस का बेनिफिशियल पूछे, दोनों का आपको एक ही स्टेप लिखना है, ठीक है। क्योंकि सीएनजी जो है ऑटोमेटिक आइडियल फ्यूल होता है, एक कैटेगरी है ये आइडियल फ्यूल, और नेचुरल गैस का ये पार्ट है, नेचुरल गैस का पार्ट है, लेकिन आइडियल फ्यूल कैटेगरी है जिसमें ये सीएनजी आता है। तो उसी का ये बेनिफिट आपको लिखना पड़ेगा। तो इजीली अवेलेबल, लो कॉस्ट, नो वेस्ट, एक्सेस लेटेंट हीट देता है, अच्छा हीट देता है ना, नो वेस्ट, नो पॉल्यूशन, ये सबको पता होता है, नो पॉल्यूशन, ठीक है। ये इस तरह के पॉइंट्स लिखेंगे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सीएनजी लिखना जरूरी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीएनजी। पीएनजी आप लिखे नहीं लिखे चलेगा, सीएनजी लिखना जरूरी है। वन एग्जांपल इसलिए पूछा है। नेचुरल गैस क्या होता है, नेचर से जो गैस प्राप्त होता है उसको नेचुरल गैस कहते हैं। और ये गैस कैसा हो, CO2 O2 वाला गैस नहीं होता, ये गैसियस फ्यूल होते हैं, दोनों में अंतर है, राइट। ये गैसियस फ्यूल होते हैं जिसका आप उपयोग करते हैं फ्यूल के रूप में। इस तरह के गैस जो होते हैं वो नेचुरल गैस होते हैं। इसके एग्जांपल है सीएनजी। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, ये नेचर के गैस को कंप्रेस करके एक सिलेंडर में रखा होता है। ये सिलेंडर है, इसमें पूरा कंप्रेस बोले तो पूरा प्रेशर, फुल प्रेशर में होता है। कंप्रेस का मतलब होता है दबाव में रखना, पूरा दबा के रखते हैं, इसलिए इसका नाम ही कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हमारा है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, सुपर मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। और ये चैप्टर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिया गया है, सूक्ष्म जीव से। तो हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक और वैक्सीन में अंतर क्या होता है, बायोटिक और वैक्सीन। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके 5 टाइप होते हैं, उसके 5 टाइप होते हैं। पहले बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा ईस्ट, ठीक है, और फंगस, फंगाई लिख सकते हैं आप, 1 2 3 4 फंगाई, और एक होता है प्रोटोजोआ, ठीक है। ये इतने सारे टाइप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जिसमें हमको 2 पढ़ना है यहाँ पे, बैक्टीरिया और वायरस। तो जो बैक्टीरिया से दवाई बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस होता है कि ये दवाई बनाता है ना, इसका एक लाभदायक चीज है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें दवाई बनाने में मदद करता है। तो 2 प्रकार के दवाई बनते हैं, बैक्टीरिया से जो मेडिसिन तैयार हुआ उसको एंटीबायोटिक कहेंगे, और वायरस से जो वैक्सीन दवाई तैयार हुआ उसको वैक्सीन कहेंगे, राइट। तो यहाँ लिखेंगे द मेडिसिन formed by bacteria। बैक्टीरिया जो मेडिसिन बनाने में मदद करती है उसको एंटीबायोटिक कहेंगे। और सेम यहाँ आएगा मेडिसिन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वायरस, ठीक है। तो वायरस से जो दवाई बनेगा उसको वैक्सीन कहेंगे, बैक्टीरिया से जो दवाई बनेगा उसको एंटीबायोटिक कहेंगे। अब दूसरा अंतर क्या है, इसका दूसरा अंतर ये है कि इट इम्प्रूव इम्यून सिस्टम एंड रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ डिजीज। तो इसका एंटीबायोटिक का मतलब ये है, ये सिर्फ इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, आपकी सहने की क्षमता बढ़ाता है, तथा आपको जो भी बीमारी हुआ सिर्फ उसको कम करता है, ठीक है। बीमारी खत्म नहीं करता, ये एंटीबायोटिक कभी बीमारी खत्म नहीं करता है, ये सिर्फ बीमारी के इफेक्ट को कम करता है और इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। जैसे आप पैरासीटामोल खाते हैं, आपको एक बार सर दर्द हुआ, पैरासीटामोल खाए, आपका सर दर्द कम हो गया, ऐसा नहीं है कि अगली बार सर दर्द नहीं होगा फिर से सर दर्द होगा। तो पैरासीटामोल क्या है, एंटीबायोटिक है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं पीसीएम, अभी याद ना रहे तो कोई सा भी दवाई का नाम लिख दीजिए, पीसीएम, ठीक है। एग्जाम्पल में एंटीबायोटिक लिख सकते हो। वैसे एंटीबायोटिक का नाम है क्या नाम है, टेट्रामाइसिन या टेट्रामाइसिन, ये एक एग्जाम्पल है एंटीबायोटिक का, टेट्रामाइसिन। ये सब एक दवाई है, आपको ना याद रहे तो आप किसी भी प्रकार का दवाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं पहले एंटीबायोटिक क्या होता है। ये बैक्टीरिया से बनता है, इसका काम सिर्फ इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने का होता है और किसी भी डिजीज को इफेक्ट को कम करता है, डिजीज खत्म नहीं करता है, ठीक है। इसका उल्टा काम करता है वैक्सीन। क्या करता है, ये वायरस से बनता है। वायरस एक अलग ही प्रकार का जीवाणु होता है, एक अलग ही प्रकार का सूक्ष्म जीव होता है वायरस, जो
जो सिर्फ लिविंग थिंग्स में जिंदा रहता है, सिर्फ लिविंग थिंग्स में सर्वाइव करता है ये वायरस। अलग ही प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जब 10 साल तक अगर इस बोर्ड पे पड़ा रहेगा तो 10 साल तक यूं का यूं पड़ा रहेगा। अगर ये लिविंग थिंग्स में गया तो आज 2 है, कल 16 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते 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 वायरस बहुत जल्दी बढ़ता है, लेकिन कंडीशन है कि वो सिर्फ लिविंग थिंग्स के संपर्क में आना चाहिए। अब पढ़ते हैं कि वैक्सीन बनता कैसे है। वैक्सीन जो होता है वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डेड वायरस का पार्ट है, राइट। वैक्सीन जो होता है वो डेड वायरस का पार्ट होता है, राइट। कैसे लिखेंगे इसको? इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनाया जाता है बाय द डेड डीएनए ऑफ वायरस। आपको मलेरिया का आपको पोलियो का वैक्सीन बनाना है तो पोलियो का वायरस लेना पड़ेगा। कोरोना का वैक्सीन बनाना है तो कोरोना का वायरस लेना पड़ेगा, ठीक है। आपको जिसका भी वायरस बनाना है उसी का वायरस, जिसका भी वैक्सीन बनाना है उसी का वायरस लेना पड़ेगा। उसके डेड डीएनए को उठा के आपको वायरस को क्या करना पड़ेगा? इंजेक्ट करना पड़ेगा। इट इज टू बी इंजेक्टेड इन लिविंग थिंग्स, ठीक है। इसको लिविंग थिंग्स में इंजेक्ट करना पड़ेगा। अभी एंटीबायोटिक क्या होता है? आप सुई से दवाई ले लेते हैं, नस में खून में ले लेते हैं, आप एंटीबायोटिक से टेबलेट ले लेते हैं, कफ सिरप ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, है ना। बट इसका आप नहीं ऐसा कर सकते। ये लिविंग थिंग्स में इंजेक्ट बोले तो इंजेक्शन देना पड़ेगा। इंजेक्शन के सहारे से ब्लड में डायरेक्ट एंट्री देनी पड़ेगी। इसका क्या, आप पिल्स खा लेते हैं, कैप्सूल खा लेते हैं, ठीक है। ये ओरल एंट्री होता है, मुंह से खा सकते हैं। इसमें नहीं होता। ये वैक्सीन को आप मुंह से नहीं ले सकते हैं, इसको इंजेक्ट करना पड़ता है डायरेक्ट बॉडी में, ठीक है। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द डेड डीएनए, वायरस के डीएनए से बनाया जाता है और इसको डायरेक्ट शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब ये करता कैसे है? देखिए, ये एक वायरस है, ये एक वायरस है, ये है अभी जिंदा वायरस है, लिविंग थिंग्स में। अब ये एक डेड वायरस है जो लिविंग थिंग्स में हमने वैक्सीन बना के डाल दिया। ये वैक्सीन है, डेड वायरस है, ठीक है। डेड वायरस का डीएनए है वैक्सीन में। अब ये वायरस जो है, लिविंग जिंदा वायरस जो है, वो आया इस शरीर में, इस बॉडी में घुसने की कोशिश किया। अब ये डेड वायरस जो होता है वो क्या करता है? लिविंग वायरस के संपर्क में आते उसको भी मार देता है। अब कितने हो गए यहाँ पे? 2 हो गए। 2 डेड वायरस, एक पहले से था, एक जिंदा आया, उसको भी मार के डेड बना दिया। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर आपको वैक्सीन दे दिया गया है तो वैक्सीन में मान लेते हैं एक वायरस का डीएनए था, अगली बार आपको जितने भी वायरस आपके संपर्क में आएंगे वो वैक्सीन की मात्रा बढ़ा देंगे। अब 5 हो गया, है ना। वैक्सीन की मात्रा बढ़ते जाएगी। तो इसी के कारण से क्या होता है कि वो डिजीज होता ही नहीं है आपको। एक बार जो हो गया उसके बाद होता ही नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इट किल्स द वायरस which causing disease in our body। हमारे शरीर में जो भी डिजीज है, उस वायरस के कारण जो डिजीज हुआ था उसी वायरस को ही मार देता है। तो वायरस पैथोजेंस है, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, इसको मार ही दिया तो फिर डिजीज होंगे नहीं। तो एक बार जो डिजीज हो गया वो डिजीज पूरा ही पूरा खत्म हो जाता है। इसमें डिजीज खत्म नहीं होता है, डिजीज के इफेक्ट कम होते हैं, डिजीज फिर हो सकता है। इसमें डिजीज इफेक्ट कम नहीं होते, पूरा का पूरा डिजीज ही खत्म हो जाता है जड़ से, राइट। तो क्या लिखेंगे? It destroy the disease and make the body as anti of that virus, ठीक है। अगर आपने एक बार पोलियो का ले लिया तो आपका क्या है ना, पोलियो का एक ले लिया, 2-3 पोलियो का वायरस आपके शरीर में आए होंगे, पर ये पोलियो का जो वैक्सीन था इसने सारे पोलियो को मार के फिर से वैक्सीन ही बना दिया। आपके शरीर में वैक्सीन की मात्रा बढ़ते चली जाएगी। इस तरह वैक्सीन जो होता है हमारा डिजीज खत्म कर देता है। और ये एंटीबायोटिक सिर्फ डिजीज को कम करता है, ये वैक्सीन डिजीज को खत्म कर देता है, राइट। दैट्स इट।